बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 के अंदर जो हमारे पास टॉपिक्स है वो है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्लास, यानी एडजेक्टिव क्लास की काइंड्स हम आज पढ़ेंगे। केसेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन को हम सेंटेंस के अंदर कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 में हम एडजेक्टिव क्लास पढ़ चुके हैं कि एडजेक्टिव क्लास क्या होता है और रिक्वायरमेंट्स फॉर मेकिंग एडजेक्टिव क्लास, यानी एडजेक्टिव क्लास को हम किस तरह बनाते हैं। ठीक है, एंटीसीडेंट क्या होता है और रिलेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, ये हम लेक्चर नंबर 9 में कवर कर चुके हैं। आज हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्लास और केसेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। ठीक है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्लास। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्लास हमारे पास कौन कौन से हैं? नंबर 1 रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लास, नंबर 2 नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लास, कनेक्टिव एडजेक्टिव क्लास, जीरो एडजेक्टिव क्लास, इंटरनल एडजेक्टिव क्लास, एक्सटर्नल एडजेक्टिव क्लास, एम्बेडेड एडजेक्टिव क्लास, अनएम्बेडेड एडजेक्टिव क्लास। ये 8 हमारे पास काइंड्स है एडजेक्टिव क्लास के। आइए इन सब को डिटेल से पढ़ते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लास। रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लास क्या होता है? इट इज आल्सो कॉल्ड मॉडिफाइंग, आइडेंटिफाइंग, डिफाइनिंग और एसेंशियल एडजेक्टिव क्लास। रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लास के हमारे पास मल्टीपल नेम्स हैं। ठीक है, इनको मॉडिफाइंग, आइडेंटिफाइंग, डिफाइनिंग और एसेंशियल एडजेक्टिव क्लास इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पास सेंटेंस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इनकी जरूरत हम महसूस करते हैं तब जाके इनको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये एसेंशियल होता है। ये हमारे पास जो एंटीसीडेंट होता है उनको मॉडिफाई करेगा, उनको आइडेंटिफाई करेगा, यानी इनके जरिए से हम अपने एंटीसीडेंट को पहचानते हैं। ये इंतहाई जरूरी होता है। इनको आगे जाके एग्जांपल्स में हम समझते हैं। ठीक है, कि रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लास क्या होता है? इट इज यूज्ड टू गिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स एंटीसीडेंट। इनको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये हमें अहम मालूमात देता है अबाउट इट्स एंटीसीडेंट। अपने एंटीसीडेंट के बारे में ये हमें इंपॉर्टेंट मालूमात देता है। ओके, एडजेक्टिव क्लास को हम जिन एंटीसीडेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं ये उनके बारे में हमें इंपॉर्टेंट मालूमात देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनका इस्तेमाल ज़रूरी समझते हैं क्योंकि ये हमें इंपॉर्टेंट मालूमात देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट है, विदाउट रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लास वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द एंटीसीडेंट। रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लास के बिना हम एंटीसीडेंट की पहचान नहीं कर सकते, यानी सेंटेंस के अंदर जो हमारे पास एंटीसीडेंट होता है जिनके लिए हम एडजेक्टिव क्लास का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लास के बगैर हम क्या करते हैं? एंटीसीडेंट की पहचान नहीं कर सकते। ठीक है, वी डू नॉट यूज एनी पंक्चुएशन लाइक कामा इन इट। यहाँ पे हम पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं करते, यानी जो कामा का हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर क्लास को सेपरेट करने के लिए, यहाँ पे हम कामा का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही who has blue eyes is my friend। अब यहाँ पे क्या है? ये एक सेंटेंस है, ठीक है, कि जिसके अंदर रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लास का इस्तेमाल हुआ है। he who has blue eyes is my friend, he is my friend, वो मेरा दोस्त है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है। ठीक है, हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। ये एसेंशियल इसलिए है, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इनके ज़रिए से हम ही को पहचानते हैं कि ही कौन है। ठीक है, अब अगर सिंपल मैं ये सेंटेंस बोलूँ he is my friend, वो मेरा दोस्त है, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो से कौन मुराद है। ठीक है, he who has blue eyes, वो जिनके नीले आंखें हैं वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? मॉडिफाई किया है, आइडेंटिफाई किया है एंटीसीडेंट को, कि वो का क्या मतलब है? वो का मतलब ये है कि वो शख्स जिसके नीले आंखें हैं वो मेरा दोस्त है। ठीक है, तो ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इनके ज़रिए से हम क्या करते हैं? इनके ज़रिए से हम एंटीसीडेंट को पहचानते हैं। ठीक है, द बुक विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन। अब यहाँ पे क्या है? द बुक इज़ माइन, ये किताब मेरा है। ठीक है, कौन सा किताब? कौन सी किताब की तरफ इशारा है? ठीक है, द बुक विच इज ऑन द टेबल, वो किताब जो कि मेज पर मौजूद है, इज माइन, मेरा है। तो यहाँ पे ये क्या है? रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लास है कि जिनके जरिए से हम एंटीसीडेंट को पहचानते हैं। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लास हमारे पास जरूरी इसलिए होता है क्योंकि इनके जरिए से हम अपने एंटीसीडेंट को पहचानते हैं कि हमारे पास सेंटेंस के अंदर एंटीसीडेंट क्या होता है। ठीक है, सेकेंड टाइप जो है एडजेक्टिव क्लास का वो है नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लास। नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लास क्या होता है? इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन मॉडिफाइंग, नॉन आइडेंटिफाइंग और नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लास। ये हमारे पास ज़रूरी नहीं होता, इनके ज़रिए से हम एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं एंटीसीडेंट के बारे में। अगर इनको हम सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल न करें तो सेंटेंस हमारे पास कंप्लीट होता है। ठीक है, ये हमारे पास ज़रूरी नहीं होता। ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लास है। इट इज़ यूज्ड टू गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स एंटीसीडेंट। ये
हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अपने एंटेसिडेंट के बारे में हमें कोई एक्स्ट्रा मालूमात दे, ठीक है, ऐसे मालूमात दे जो वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता। अगर वो मालूमात वहाँ पे ना दे तो सेंटेंस यानी बात मुकम्मल हो सकती है, ठीक है। एक्स्ट्रा मालूमात देने के लिए हम नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज पंक्चुएशन लाइक कामा इन इट, यहाँ पे हम पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं, यानी कामास का इस्तेमाल यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अली who lives in Qatar is coming tomorrow। अब यहाँ पे क्या है, अली is coming tomorrow, अली कल आ रहा है। यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है, इसके बिना ये सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन हम नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये हमें अपने एंटेसिडेंट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे। अली who lives in Qatar, जो कतर में रहता है वो कल आ रहा है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि अली के बारे में दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम कामास का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। असलम whose son is a doctor is our neighbor, असलम इज और नेबर, असलम हमारा पड़ोसी है। यहाँ पे बात कंप्लीट हो गई है, ठीक है। हुज सन इज अ डॉक्टर, जिसका बेटा डॉक्टर है, ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है असलम के बारे में, ठीक है। असलम जिसका बेटा डॉक्टर है, हमारा नेबर है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तीसरा जो काइंड है एडजेक्टिव क्लॉज का वो हमारे पास है कनेक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज। कनेक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, इट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द होल मेन क्लॉज। इनको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारे पास कंप्लीट मेन क्लॉज होता है, उन कंप्लीट मेन क्लॉज को मॉडिफाई करने के लिए हम कनेक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ही केम अर्ली व्हिच हिज बॉस लाइक्ड, ही केम अर्ली ये हमारे पास मेन क्लॉज है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मौजूद है, ठीक है। व्हिच हिज बॉस लाइक, जिसको उसके बॉस ने पसंद किया, ठीक है। तो ये हमारे पास कनेक्टिव क्लॉज है कि जिसने कंप्लीट मेन क्लॉज को मॉडिफाई किया है। यहाँ पे एंटेसिडेंट कंप्लीट मेन क्लॉज है, ठीक है। ही केम अर्ली यानी अर्ली आना, यानी टाइम पे आना जो है ये उसके बॉस ने पसंद किया। तो ये कनेक्टिव क्लॉज है और ये हमारे पास मेन क्लॉज है। इस कनेक्टिव क्लॉज ने इस पूरे मेन क्लॉज को मॉडिफाई किया है, इस पूरे मेन क्लॉज की मीनिंग में इजाफा किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास कनेक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज है। इसके बाद हमारे पास है जीरो एडजेक्टिव क्लॉज। जीरो एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा होता है, इट इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज इन विच वी कैन डिलीट अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज का वो किस्म है कि जिसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन को डिलीट कर सकते हैं। मतलब इसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन अगर न लेके तो ये क्लॉज हमारे पास पूरा हो सकता है, ठीक है। इट इज पॉसिबल ओनली इन एडजेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। ये सिर्फ मुमकिन है इन एडजेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, कि सिर्फ एडजेक्टिव केस में जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, विच मींस जिसका मतलब है अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड इज इन एडजेक्टिव, कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन से एडजेक्टिव का काम लेते हैं तो ये सिर्फ वहां पे मुमकिन है। वहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शी बॉट अ कार दैट शी लाइक्ड। अब यहाँ पे क्या है, शी बॉट अ कार दैट शी लाइक्ड। तो यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुई है, तो इनको हम रिमूव कर सकते हैं। शी बॉट अ कार शी लाइक्ड, शी बॉट अ कार शी लाइक्ड। तो यहाँ पे दैट को अगर हम रिमूव करें तो हमारे पास सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। द बुक दैट आई रेड वाज इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे अगर हम दैट को रिमूव करें तो सेंटेंस फिर भी करेक्ट है, द बुक I read was interesting। ओके, तो ये हमारे पास जीरो एडजेक्टिव क्लॉज है कि जिनमें हम रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट काइंड है एडजेक्टिव क्लॉज का वो है इंटरनल एडजेक्टिव क्लॉज। इंटरनल एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, व्हेन एडजेक्टिव क्लॉज इज यूज्ड इन द मेन क्लॉज कॉल्ड इंटरनल एडजेक्टिव क्लॉज। जब हम एडजेक्टिव क्लॉज को इस्तेमाल करते हैं इन द मेन क्लॉज, मेन क्लॉज के अंदर, तो उसे हम इंटरनल एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जांपल द पेन व्हिच इज इन द बैग इज माइन। अब यहाँ पे क्या है, द पेन इज माइन, ये मेन क्लॉज है, ठीक है। विच इज इन द बैग ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्लॉज मेन क्लॉज के अंदर इस्तेमाल हुई है। मेन क्लॉज के अंदर किस तरह, द पेन इज माइन, ये मेन क्लॉज है। इसके अंदर जब हम एडजेक्टिव क्लॉज को इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे पास इंटरनल एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास काइंड है एडजेक्टिव क्लॉज का वो है एक्सटर्नल एडजेक्टिव क्लॉज। एक्सटर्नल एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब ये होता है व्हेन एडजेक्टिव क्लॉज इज नॉट यूज्ड इनसाइड द मेन क्लॉज, कि जब हम एडजेक्टिव क्लॉज को मेन क्लॉज के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, कॉल्ड एक्सटर्नल एडजेक्टिव क्लॉज, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जांपल आई बॉट अ बुक
आई बॉट अ बुक विच इज अबाउट ग्रामर। तो यहाँ पे ये मेन क्लास है, ठीक है, और ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है। मेन क्लास के बाहर हमने क्या किया है, एडजेक्टिव क्लास को इस्तेमाल किया है। मेन क्लास के अंदर हमने एडजेक्टिव क्लास का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे जो मेन क्लास खत्म हुई उसके बाद हमने एडजेक्टिव क्लास का इस्तेमाल किया, तो इसे हम एक्सटर्नल एडजेक्टिव क्लास कहते हैं, ठीक है। काइंड नंबर 7 है एडजेक्टिव क्लास का एम्बेडेड एडजेक्टिव क्लास। एम्बेडेड एडजेक्टिव क्लास क्या होता है, व्हेन द एंटेसिडेंट इज सब्जेक्ट वी कॉल इट एम्बेडेड एडजेक्टिव क्लास, कि जब हमारे पास एंटेसिडेंट सब्जेक्ट होता है, ठीक है, एंटेसिडेंट जो होता है जिनके लिए हम एडजेक्टिव क्लास का इस्तेमाल करते हैं, वो जब सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट आए तो उनको हम एम्बेडेड एडजेक्टिव क्लास कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर इनका कुछ इस तरह है, सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव क्लास प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस, यानी बकिया जुमला। हम सब्जेक्ट को, एंटेसिडेंट को सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव क्लास होगा, ठीक है, और उसके बाद वर्ब और उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल द बुक व्हिच इज माइन इज ऑन द टेबल। द बुक ये हमारे पास सब्जेक्ट है, व्हिच इज माइन जो कि मेरा है, ठीक है, ये एडजेक्टिव क्लास है, इज वर्ब आया है, ठीक है, फिर आखिर में रेस्ट ऑफ सेंटेंस ऑन द टेबल। तो यहाँ पे एंटेसिडेंट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट की जगह पे है, इसको हम एम्बेडेड एडजेक्टिव क्लास कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंटेसिडेंट सब्जेक्ट की जगह पे मौजूद है। एंटेसिडेंट हमारे पास वो होता है कि जिसको एडजेक्टिव क्लास मॉडिफाई करता है, ठीक है, व्हिच इज माइन, यहाँ पे द बुक की बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास काइंड है एडजेक्टिव क्लास का अनएम्बेडेड एडजेक्टिव क्लास, ठीक है। अनएम्बेडेड एडजेक्टिव क्लास क्या होता है, व्हेन द एंटेसिडेंट इज ऑब्जेक्ट वी कॉल इट अनएम्बेडेड एडजेक्टिव क्लास, कि जब हमारे पास एंटेसिडेंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, एंटेसिडेंट ऑब्जेक्ट की जगह पे मौजूद होता है, तो हम उनको अनएम्बेडेड एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ यूं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव क्लास का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी ये एडजेक्टिव क्लास जो है ये इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, आई नो द बॉय हु स्टडीज अ लॉट। आई नो द बॉय, यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई नो द बॉय, ये सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। हु स्टडीज अ लॉट, यहाँ पे हु स्टडीज अ लॉट हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव क्लास है, तो ये एडजेक्टिव क्लास ने इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंटेसिडेंट है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एंटेसिडेंट जब ऑब्जेक्ट की जगह पे मौजूद हो तो उनको हम अनएम्बेडेड एडजेक्टिव क्लास कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अनएम्बेडेड एडजेक्टिव क्लास है कि जिन्होंने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इस लेक्चर का वो है केसेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी रिलेटिव प्रोनाउंस को हम सेंटेंस के अंदर कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस के हमारे पास 3 केसेस हैं। नंबर 1 सब्जेक्टिव केस, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस एंड नंबर 3 ऑब्लिक केस। यानी रिलेटिव प्रोनाउंस को हम सेंटेंस के अंदर इन 3 जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड नोमिनेटिव केस। इसको हम नोमिनेटिव केस कहते हैं ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन का नोमिनेटिव केस, ओके। इन दिस केस वी यूज रिलेटिव प्रोनाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ऑफ एडजेक्टिव क्लास। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी जो एडजेक्टिव क्लास के अंदर वर्ब होता है उस वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो सब्जेक्ट होता है एडजेक्टिव क्लास का, यानी एडजेक्टिव क्लास के सब्जेक्ट के तौर पर जब हम रिलेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम सब्जेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह है, रिलेटिव प्रोनाउन प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जो हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है उसमें हम क्या करते हैं, पहले रिलेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम मेन वर्ब को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब से पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं उसे हम सब्जेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अली हु गॉट फर्स्ट पोजिशन इज माई फ्रेंड। अली हु गॉट फर्स्ट पोजीशन इज माई फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या है, हु गॉट फर्स्ट पोजीशन, तो ये हु गॉट फर्स्ट पोजीशन हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है, इसके अंदर गॉट जो है ये वर्ब है और हु जो है ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो हु हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है कि जिनको हमने सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया है, और ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इनको हमने सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड
कॉल्ड एक्यूजेटिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हम एक्यूजेटिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इन दिस केस यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी यूज रिलेटिव प्रोनाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब ऑफ एडजेक्टिव क्लास। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव क्लास के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन को हम एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी मेन वर्ब के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव क्लास के अंदर। ठीक है, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा, रिलेटिव प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। हम रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, ही बॉट अ कार व्हिच ही लाइक्ड। ही बॉट अ कार, अब यहाँ पे मेन क्लास ये है, ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है। ठीक है, ही बॉट अ कार, यहाँ पे अ कार ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि एंटेसिडेंट ऑब्जेक्ट की जगह पे मौजूद है। विच ही लाइक्ड, तो यहाँ पे विच ने कार को मॉडिफाई किया है। ठीक है, कार जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पे मौजूद है, तो यहाँ पे विच हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन है कि जिसने उन एंटेसिडेंट को मॉडिफाई किया है जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पे मौजूद है। ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हमारे पास मेन वर्ब है। ठीक है, ही बॉट अ कार व्हिच ही लाइक्ड, तो यहाँ पे कार के बारे में ये एडजेक्टिव क्लास का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ऑब्लिक केस। ऑब्लिक केस कैसे कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड डेटिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। इसे हम डेटिव केस भी कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का डेटिव केस। ओके, इन दिस केस यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी यूज प्रीपोजिशन विद रिलेटिव प्रोनाउन। हम रिलेटिव प्रोनाउन के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट हैज गॉट टू स्ट्रक्चर्स, इनके हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स है। ओके, स्ट्रक्चर नंबर 1 क्या है, स्ट्रक्चर नंबर 1 में हम प्रीपोजिशन को स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ही इज द मैन अबाउट हुम यू टोल्ड मी। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ही इज द मैन अबाउट हुम, प्रीपोजिशन को हम पहले इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अबाउट प्रीपोजिशन है, होम रिलेटिव प्रोनाउन है और यू हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, ही इज द मैन अबाउट हुम यू टोल्ड मी, तो ये हमारे पास क्या है, पहला स्ट्रक्चर है ऑब्लिक केस का। सेकंड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन को हम लास्ट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ही इज द मैन whom you told me about। अब यहाँ पे क्या है, whom हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, स्टार्ट में इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है और लास्ट में हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन है। he is the man whom you told me about। ये हमारे पास केसेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन थे। ओके, आज के लेक्चर में हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्लास पढ़े और उसके बाद हमने केसेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े कि रिलेटिव प्रोनाउन को हम सेंटेंस के अंदर कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था लेक्चर नंबर 10। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। लेक्चर नंबर 11 के लिए कल तक वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।